सभी विद्यार्थियों का, सभी प्रशिक्षणकर्ताओं का, सभी किसान लोगों का हमारे YouTube चैनल एटिक27 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है सीड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड में हमने पार्ट फर्स्ट में चर्चा की है सीड की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप ऑफ सीड क्या होते हैं, सीड में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, स्टेट लेवल में कहाँ पर सीड का प्रोडक्शन होता है, राष्ट्रीय लेवल में कहाँ पर होता है, डोरमेंसी कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी डोरमेंसी को कौन कौन से मेथड के माध्यम से तोड़ा जाता है, इनके बारे में हमें कौन कौन से सीड विएबिलिटी के टेस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक, सीड इंडेक्स, सीड टेस्ट वेट, इनके बारे में हमने चर्चा की है। आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में हमने चर्चा की है। आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर सीड प्लॉट टेक्निक क्या होती है, सीड प्लॉट टेक्निक किसने दी है, सीड प्लॉट टेक्निक का कौन सी फसल में क्या योगदान है, ऐसे हमारे तमाम आज के टॉपिक्स हैं पार्ट सेकंड में। जैसे फर्स्ट टॉपिक्स हैं सीड प्लॉट टेक्निक SPT, ये हमारे पुष्कर नाथ जी ने 1967 में दी थी। इस टेक्निक के माध्यम से वायरस फ्री प्लांट डेवलप किया जाता है, पोटैटो वायरस फ्री सीड्स डेवलप किया जाता है। इसका पोटैटो का ये हमारे लिए बहुत अच्छी वेराइटी है, ये मतलब बहुत अच्छा मेथड है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए, तो ये इसको हमारे लिए बेनिफिशियल है। इधर से हमने फिजिकल प्यूरिटी किनसे कहेंगे कि बीज का वह ढेर या बीज का वह समूह जहां पर क्या है कि कंकर पत्थर न रहे, यानी फ्री, इट्स मींस फ्री फ्रॉम स्टोन विथ सीड, मतलब जो खराब सीड होते हैं जिसमें कंकर युक्त सीड होते हैं उनसे मुक्त। जो इम्प्यूरिटी रहती है, इस इम्प्यूरिटी को, फिजिकल इम्प्यूरिटी को डोकेज के नाम से जानते हैं। और जनरली जो सर्टिफाइड सीड होता है उसकी फिजिकल जो प्यूरिटी होनी चाहिए वो 1980% होनी चाहिए, मोर देन 1980%, मोर देन 98% होनी चाहिए, मोर देन 98% फिजिकल प्यूरिटी होनी चाहिए सर्टिफाइड सीड की। इसी प्रकार से जेनेटिक प्यूरिटी वह होती है, जेनेटिक मतलब उसी फसल की कोई अन्य किस्म या उसी फसल का कोई अन्य प्लांट्स के बीज उस सीड के समूह में न रहे, इससे जेनेटिक प्यूरिटी कहते हैं। जेनेटिक प्यूरिटी में किस चीज को, टू रिमूव सेम क्रॉप या अदर वेराइटीज या अदर क्रॉप प्लांट्स या ऑफ टाइप प्लांट्स का जब रिमूव किया जाता है उसको रोगिंग कहते हैं। रोगिंग हमेशा वहां पर जहां पर हम सीड प्रोडक्शन लेते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लेते हैं, वहां पर ये रोगिंग जैसी महत्वपूर्ण क्रिया, आइसोलेशन डिस्टेंस जैसा, सीड विएबिलिटी टेस्ट, इस प्रकार के तमाम जो इसके सीड टेक्नोलॉजी के मेथड हैं वो यूज होते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। जब हम अगर किसी भी बीज की जेनेटिक प्यूरिटी नापे तो कैसे नापे, वो ग्रो आउट टेस्ट होता है जिससे हम जेनेटिक प्यूरिटी को मापते हैं। जेनेटिक प्यूरिटी को मापा जाता है और हमेशा जेनेटिक प्यूरिटी सर्टिफाइड सीड में, जो हम किसान को जो सीड देते हैं वो सर्टिफाइड सीड होता है। सर्टिफाइड सीड में जो फिजिकल प्यूरिटी तो मोर देन 98 और जेनेटिक 90 मोर देन 99% होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से ऑर्थोडॉक्स सीड वह सीड होता है जो लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी में क्या है रहे। ऐसे बीज जैसे पल्सेज के बीज होते हैं, लेग्यूम्स के बीज होते हैं, पल्सेज के बीज हुए, ऐसे अनाज सीरियल्स के बीज हुए, सीरियल्स के बीज हो गए अनाज वाले फसलों की। इधर से रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, ये जैसे मैंगो हुआ, कोकोनट हुआ, ये हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी की इनको आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर हम सीड ट्रीटमेंट करें तो सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आपको FIR सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। FIR सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें पहले हम सीड का ट्रीटमेंट फंगीसाइड से करते हैं। जैसे कि फंगीसाइड कौन से होते हैं,
जैसे बीटावैक्स हुआ, है ना, इससे हम शुरुआत करते हैं। जैसे बीटावैक्स ले लिया, कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, जीनेब ले लिया, थायरम ले लिया, अन्य और भी जो मार्केट में मिलते हैं, इसकी मात्रा हमेशा 2 से 3 ग्राम रखते हैं, है ना, फंगिसाइड की। पहले फंगिसाइड से हमने क्या, सीड का ट्रीटमेंट किया। सीड का ट्रीटमेंट फंगिसाइड से करने के बाद फिर हम इंसेक्टिसाइड से करेंगे। इंसेक्टिसाइड में जैसे कि हमने इंसेक्टिसाइड का जैसे दीमक के लिए करना है तो हमें क्लोरीफायरिपोस ले लिया। क्लोरीफायरिपोस हम 4 ml लेंगे पर केजी के हिसाब से, और इससे सीड ट्रीटमेंट कर लिया। इसको भी हटा दो। फिर आर मतलब राइजोबियम कल्चर। जैसे राइजोबियम कल्चर में जैसे कि मुझे लेग्यूम्स के लिए करना है तो राइजोबियम कल्चर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मुझे गेहूं, जौ, चना, इन पल्सेज क्रॉप्स के लिए करना है तो राइजोबियम, और गेहूं, जौ, चना, राइस के लिए एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है, और मेज, सोरगम, सुगरकेन, बाजरा के लिए एजोस्पायरियम का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अगर हम फोस्फोरस का फिक्सेशन करें, फोस्फोरस सोल्यूबल जो बैक्टीरिया होता है उनके लिए हम व्यायाम का यूज करते हैं फोस्फोरस की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए। इस प्रकार से हमारा जो ये हमारा आज का पार्ट सीड टेक्नोलॉजी का था, जो कि सीड टेक्नोलॉजी में इस प्रकार से है बताया गया है कि फिजिकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, जेनेटिकल प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, जेनेटिकल प्योरिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इस संबंधित ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होते हैं, रिक्लेसेंट सीड क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट क्या होता है। इसी प्रकार से एक टॉपिक और होता है सीड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड का आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस हमेशा अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग होता है ना। तो आप आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ, 1-2 क्रॉप्स के लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है। जैसे अभी हमने बीट के लिख दिए, यहाँ क्रॉप्स लिख दिया, यहाँ फाउंडेशन सीड लिख दिया, यहाँ सर्टिफाइड सीड लिख दिया। जैसे कि बीट लिख दिया मैंने, यहाँ पर बीट लिख दिया, राइस लिख दिया, इधर से सोयाबीन लिख दिया, है ना। इनके 3 मीटर रखते हैं, इसमें भी 3 मीटर रखते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग क्रॉप्स की, जैसे मैंने हाइब्रिड बाजरा रख दिया यहाँ पर, हाइब्रिड पीएम पर मिलियन, तो इसका 800 हो गया, यहाँ पर 1000 हो गया, यहाँ 200 हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्रॉप्स के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाइब्रिड मेज लिख दिया, इस प्रकार से बहुत सारे क्रॉप्स हैं, ये क्या आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने चिकपी लिख दिया, चिकपी हमेशा क्या है कि फाउंडेशन की ज्यादा होगी, जैसे फाउंडेशन की 10 होगी तो इसकी 5 होगी, और इधर हाइब्रिड मेज की 300 होगी तो इधर 200 होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये अलग अलग क्रॉप्स की याद रखनी है, अलग अलग क्रॉप्स की बनानी है ना, ये याद करनी है पूरी चीजें। तो ये आज का जो हमारा सीड टेक्नोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, कल से पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा जो एक किसान के लिए सबसे अच्छा टॉपिक है, वह है क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल से, है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, है ना। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। इस प्रकार से आपको सीड टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वह मेरे हिसाब से मैंने बड़े ढंग से पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको कोई शंका रहे, किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस रहे, किसी प्रकार की कोई क्यूरीज रहे, या इस प्रकार से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपका संतोष आपके अनुसार आपका जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।